2:5:1। ओके, लॉन्गेस्ट पीस की लेंथ कितनी है? 125। यानी किस रेशो की लेंथ है ये? यस, 5 वाले की लेंथ 125 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जो दो हेडिंग्स बनेंगी, उनमें से पहली हेडिंग आप किसकी बना रहे हैं? रेशो की, और दूसरी लेंथ की। ठीक है, कौन सा रेशो और कौन सी लेंथ आपको पता है? आपको 5 रेशो की लेंथ पता है 125, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वो आपसे किसकी लेंथ मांग रहे हैं? शॉर्टेस्ट पीस की। तो आप रेशो में क्या लिखेंगे? 1, और लेंथ में x। तो हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 125। 5 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। आई होप सब इसको सही कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। चलिए जी, इसका पार्ट बी कर लेते हैं। द टोटल लेंथ, ये भी बहुत ही आसान दे दिया उन्होंने। वही दो हेडिंग्स बनेंगी, रेशियो और लेंथ की। पहला रेशियो और पहली लेंथ तो वही आएगी जो क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी रेशियो और कितनी लेंथ? 5 के सामने 125। यस, अगर आपको टोटल लेंथ चाहिए जी बेटा। ऐसे कर सकते हैं, अगर हमने सबसे शॉर्टेस्ट की लेंथ निकाली उसको हम टोटल रेशियो से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगी। भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने शॉर्टेस्ट लेंथ अगर हमने गलत निकाली है तो रुकन फिर अगला आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। समझ लो? सही है, सही। अच्छा, अगर मुझे टोटल लेंथ निकालनी है तो मैं रेशियो में टोटल रेशियो पुट करूंगा। टोटल रेशियो किसके बराबर है? तीनों रेशियोज को प्लस कर देंगे 8, और यहाँ x आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाई 8। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना बेवकूफी होगी। पहले 5 को वहां ले जाके डिवाइड करेंगे, यस, सिंप्लीफाई करेंगे। और 5 और 125 को तो हम पहले भी पिछले पार्ट में कैंसिल कर चुके हैं। कितना बना था? 25, एंड देन 25 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 200 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। ओ, इसको मीटर में करना है। 200 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए। सेंटीमीटर और मीटर की कन्वर्जन सबसे आसान होती है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर का वर्ड सेंट से डिराइव हुआ है, एंड सेंट मींस सेंचुरी, और सेंचुरी किस पे होती है? 100 पे। इसलिए जब भी सेंटीमीटर होगा कन्वर्जन में कितना आएगा? 100 आएगा। सेंट मींस 100, सेंचुरी से डिराइव हुआ है, एक्चुअली सेंचुरी से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 2 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? क्रॉस, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 200 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? यस, तो ये हो जाएगा 2 मीटर्स। अब क्योंकि ये एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आ चुका है, तो बेटा ये सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर वाली सारी कन्वर्जेंस लिख लीजिए अपने पास। लेट्स स्टार्ट विथ किलोमीटर। किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, किलो इज द हेवीएस्ट। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर्स के। डन? चलिए, अब एक ट्रिक क्वेश्चन पे आते हैं, और ये ट्रिक क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड अगला ट्रिक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। द ट्रिक क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट इज क्वेश्चन नंबर 20। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए। जी बेटा, क्वेश्चन 20 पार्ट ए।
पहले आप पढ़ के खुद अपने हिसाब से स्टार्ट कीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से। 20 5:3 में इन्होंने अपने अमाउंट्स को शेयर कर दिया, जिसमें से 5 किसका है, जेन का सॉरी, और 3 कैन का। अब आगे लिखा हुआ है कैन्स शेयर इज $16 लेस देन जेन्स शेयर। नहीं, पहले तो मुझे उस नस्ल के बच्चों को डिस्कस करने दीजिए जिनके हिसाब से ये इस अंग्रेजी का ये मतलब होता है कि जो कैन का शेयर है वो कितना है, $16। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कैन का शेयर $16 है। ये लिखा हुआ है कि $16 कम है किसके शेयर से, जेन के शेयर से। तो फिर अब क्या करूं, किसका शेयर एक्स सपोज करूं, किसका शेयर एक्स सपोज करूं, जेन का शेयर अगर $X है तो कैन का शेयर इससे $16 कम है। तो 16 माइनस एक्स करूं ये x माइनस 16, x माइनस 16। अब क्या करूं, चलिए यहां तक भी कर लिया तो बहुत है। 2 हेडिंग्स बनाऊंगा मैं, एक रेशो की और एक अमाउंट की। पैसे शेयर किए ना दोनों ने, सबसे पहले किसका रेशो लिखूं, चलो मैंने जेन का रेशो लिख दिया, तो उसके सामने जेन का अमाउंट आना चाहिए। जी उसी पे आ रहा हूं, जेन के सामने जेन का अमाउंट आना चाहिए। जेन का अमाउंट कितना है, एक्स, और कैन के सामने कैन का अमाउंट आना चाहिए विच इज एक्स माइनस 16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक्स नहीं मिल जाएगा मुझे, नहीं मिलेगा। सॉल्व करके जरा एक्स निकालना। नवीरा आप जिस मेथड से कह रहे हैं आप उससे भी सॉल्व कर लें जरा। 5 bracket x minus 16 is equals to 3 multiplied by x is 3x. Please solve this equation. 16 5 is 80. एंड में 2 वहां जाके डिवाइड होगा और x की वैल्यू 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी। लेकिन x किसका शेयर था, तो जेन का मुझे पता चल गया 40। क्वेश्चन किसका मांग रहे हैं, दोनों का मांग रहे हैं। 40 माइनस 16 कर देंगे, कितना आएगा 24। क्या चीज 5 है, ईच पर्सन शेयर ना, तो दोनों का शेयर निकालना है ना इंडिविजुअली। पहले मुझे बताओ ये समझ आ गया सबको, ओके। नाउ लेट्स कम टू द अदर मेथड जो कि इससे बहुत ज्यादा आसान था। मुझे ये बताइए, ये मैं मिटा रहा हूं, मुझे ये बताइए दोनों के पैसों में फर्क कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट्स ऑफ बोथ द पीपल। एक के पास या एक का शेयर $16 कम है दूसरे के शेयर से, तो दोनों के पैसों में फर्क कितना है, $16 का फर्क है। और दोनों के रेशियो में फर्क कितना है, एक का रेशियो 5 है दूसरे का रेशियो 3 है, तो दोनों के रेशियो का फर्क 2 का है। बजाय इसके कि मैं इतनी लंबी करूं कि मैं एक का लिखूं x दूसरे का x माइनस 16, मैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था अगर मैं डिफरेंस पे चला जाता। मैं रेशियो में लिखता दोनों के रेशियो का डिफरेंस विच इज 2, और मैं अमाउंट में लिखता दोनों के अमाउंट का डिफरेंस विच इज
16, ये दोनों चीजें मुझे क्वेश्चन में दी हुई हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, ये तो मेरी इक्वेशन भी आसान बनती ना मुझे x - 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कैलकुलेशन भी आसान हो जाती। क्या चीज चेक कर लेते, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, 80 इज इक्वल टू 2x, अब टू वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 40 आ जाएगी x की वैल्यू, और x किसका शेयर होगा, जेन का, तो जेन की अमाउंट आ गई $40 और केन की आ जाएगी 40 - 16 विच इज 24। तो या तो आप दोनों के इंडिविजुअल अमाउंट्स लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या फिर आप किस मेथड पे चले जाएं, ये मैंने किस मेथड से किया, डिफरेंस के मेथड से किया है, और ये डिफरेंस का मेथड आपको 10 जगहों पे हेल्प करेगा, ठीक है, ये आसान मेथड है एंड दिस विल हेल्प यू, और ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, डिफरेंस का मेथड, जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। पार्ट बी इसका नहीं करना है आपने, बिकॉज इट इज स्केल्स एंड मैथ्स, वो अभी हमने नहीं किया है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर, क्वेश्चन 25 जल्दी से स्टार्ट करो। मैंने 5 लिखा है ना रेशो में, तो 5 के सामने तो आप चाहते तो वो भी लिख सकते थे 3, तो आपको कैन का मिल जाता। कौन सा बोला मैंने, 25 स्टार्ट, डिफरेंस के मेथड से करना प्लीज। अच्छा, फ्रैक्शन में डिफरेंस मत लगा देना, फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है 1, शुक्र है याद है बच्चों को, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है। मेक 2 हेडिंग्स, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, तो 1 के सामने टोटल रेशियो कितना लिखूं, व्हाट इज द टोटल रेशियो 9। आपको किसका फ्रैक्शन निकालना है, किसका, बॉयज का, तो बॉयज का रेशियो कितना है, और फ्रैक्शन में क्या लिखूं, अब चेंज हो गया रेशियो सेकंड पार्ट में। हाँ जी, पहले खुद से बनाएंगे आप, पहले आप खुद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे। रुकुन, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नहीं सर, सही आ रही है। ओके, तो रुकुन मुझे बताइए, सबसे पहले मैं रेशियो में और पॉपुलेशन में क्या लिखूं? सर रेशियो में सर आप पहले लिखेंगे 4, फिर उसका डिफरेंस। पहले मैं लिखूं रेशियो में 4, 4 के सामने पॉपुलेशन कितनी लिखूं? सर अपना क्या बोलते हैं, एक्स लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे नहीं एक्स पता सर, कितनी एक्स, गर्ल्स हैं। हाँ हाँ सर, बॉयज मैं के लिए 3 के वो। सामने भी एक्स,
मैं 3 के सामने भी x रेशियो लिख सकता था, मैं बॉयज 4 के सामने भी x लिख सकता हूँ। आप लोग किसके सामने x लिख रहे हैं? 3 ये के बॉयज का सामने है। भी लिख सकते हैं। 3 बॉयज का है, तो मैं गर्ल्स के सामने भी x लिख सकता हूँ। उसके बाद रेशियो में आप क्या लिखेंगे? दोनों बॉयज और गर्ल्स में फर्क कितना है? सर 1 नहीं, क्वांटिटी में फर्क कितना है? 120 का फर्क है पॉपुलेशन में, तो सामने रेशो में भी उन दोनों के रेशो का फर्क है। दोनों के रेशोस का डिफरेंस कितना है? 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू x। 4 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना होता है? यस, 4 0 4 4 2 8 4 1 4, 480। तो ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है, ये किसकी आई है? मैंने x के सामने 4 लिखा हुआ था। 4 किसका रेशो था? गर्ल्स का था। तो मुझे बताओ बॉयज कितने होंगे? कितना फर्क था? गर्ल्स ज्यादा थी या बॉयज ज्यादा है? गर्ल्स कितनी ज्यादा थी? 120। तो इसमें से 120 माइनस करना पड़ेगा। 480 माइनस 120, यस 360। लेकिन उसने इंडिविजुअल गर्ल्स या बॉयज नहीं मांगी, क्वेश्चन में उसने टोटल स्टूडेंट्स मांगे। ओ, ये तो फिर मैंने बेवकूफी कर दी। अगर मुझे टोटल चाहिए था, इधर देखो, अगर मुझे टोटल चाहिए था तो मेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो रेशो का फर्क कितना है? 1, और पॉपुलेशन का फर्क कितना है? 120। अगर मुझे टोटल पॉपुलेशन चाहिए तो मुझे रेशो में क्या लिखना चाहिए था? 7 टोटल रेशो। तो मेरे पास डायरेक्टली टोटल पॉपुलेशन आ जाती है। वो भी सही है मेथड, लेकिन लेंथी हो गया, इससे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x किसके बराबर होगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 7, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 0, 7 2 14, 7 1 7 8, 840। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, जो मैं स्क्रीन पे नहीं करूंगा, आई एम गिविंग इट टू यू, ताकि आप इसको खुद से सॉल्व कर लें। वो है क्वेश्चन नंबर 24। इट्स अ क्वेश्चन ऑन परसेंटेजेस। याद रखिएगा, मार्क्ड प्राइस के सामने कितनी परसेंटेज आती है? 100। मार्क्ड प्राइस के सामने 100 आती है। उससे सॉल्व कर लो, मैं क्लास एंड करूं, पीछे से आंसर मैच कर ले।